Hello learners, welcome to English Ground. Today we are going to analyze the poem Paradise Lost which was written by the great poet John Milton. तो पोएम को एनालाइज करने से पहले हम ऑथर की ब्रीफ बायोग्राफी देख लेते हैं. जॉन मिल्टन was born in Bread Street, London on 9th December 1608. He was the son of जॉन मिल्टन. इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था जो कि एक म्यूज़िक कंपोज़र थे और उनकी मदर थी सारा जेफरी. मिल्टन अटेंडेड सेंट पॉल स्कूल. इनकी जो स्कूलिंग हुई थी वो सेंट पॉल स्कूल लंदन से हुई थी और इनका कॉलेज एजुकेशन क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से हुआ था जहां इन्हें द लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना जाता था. कैम्ब्रिज के टाइम ही जब ये कैम्ब्रिज में स्टडी कर रहे थे उसी समय किंग एडवर्ड से इनकी फ्रेंडशिप हुई थी जिनकी डेथ पे इन्होंने एक एलिजी लिखी थी लिसीडैस इनकी फेमस एलिजी है जो इन्होंने एडवर्ड किंग की डेथ को ही कमेमोरेट की थी जो इनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे. इन कैम्ब्रिज ही बिगेन द स्टडी ऑफ लैटिन एंड ग्रीक एंड द क्लासिकल लैंग्वेजेस. जब ये कैम्ब्रिज में थे तो इन्होंने बहुत सी क्लासिकल लैंग्वेजेस ग्रीक एंड लैटिन एंड इटालियन लैंग्वेजेस सीखी थी एंड इम्प्रिंट ऑन बोथ हिज पोइट्री एंड प्रोज इन इंग्लिश. और इन्होंने इंग्लिश के साथ साथ और भी लैंग्वेजेस में अपने वर्क्स लिखे थे, पोइट्री लिखी थी, प्रोज भी लिखा इन्होंने बहुत सा. He was appointed Secretary for Foreign Tongues by the Council of State in March 1649. मार्च 1649 में इन्हें सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स अपॉइंट किया गया था क्योंकि इन्हें बहुत सी लैंग्वेजेस की नॉलेज थी. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मास्टर्स मिल्टन रिटायर टू हैमरस्मिथ जो इनके फादर का न्यू होम था. मास्टर कंप्लीट करने के बाद ये वहाँ आ गए. ही गॉट मैरिड 3 times. इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी मैरी पॉवेल जिनसे इनकी मैरिज 1642 में हुई थी एंड शी वॉज डाइड इन 1652. इनकी सेकेंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक जिनसे 1656 में इनकी मैरिज हुई थी एंड शी वॉज डाइड इन 1658. इनकी थर्ड वाइफ थी एलिजाबेथ मिंचुल जिनसे 1663 में इनकी मैरिज हुई थी. The year 1652 was a dark period for Milton क्योंकि 1652 में ही इन्होंने अपनी आई साइट कम्प्लीटली खो दी थी और इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनकी डेथ भी 1652 में हुई थी. तो ये ईयर उनके लिए बहुत ही डार्क पीरियड था. ही डाइड ऑफ गाउट इन नवंबर 1674. जोड़ों में दर्द की वजह से 1674 में इनकी डेथ हो गई थी एंड ही वॉज बरीड इन द चर्च ऑफ सेंट गाइल्स क्रिपलगेट. इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं एल एलिग्रो एंड इल पेंसुरुसो जो कि 1631 में पब्लिश हुई थी. ये पोएम लिसीडैस इनकी फेमस एलिजी है जो कि 1638 में पब्लिश हुई थी. पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन. पैराडाइज लॉस्ट जो इनका मास्टर पीस है, फर्स्ट पब्लिकेशन इसका 1667 में हुआ था. पैराडाइज रीगेन्ड भी इन्होंने लिखी थी 1671 में एंड सैमसन एगेनिस्ट ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था जो कि 1671 में ही पब्लिश हुआ था. तो इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी थी. साथ ही साथ इन्होंने बहुत से प्रोज वर्क्स भी लिखे थे जो पॉलिटिकल, फिलोसफिकल और रिलीजियस थीम्स पे बेस्ड थे लाइक ऑफ रिफॉर्मेशन, ऑफ एजुकेशन, एरोपेजिटिका, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन. तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क्स थे. तो चलिए पोएम के बारे में देखते हैं. पैराडाइज लॉस्ट इज़ एन एपिक पोएम. तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक एपिक पोएम है जो ग्रैंड स्टाइल में लिखी गई है, एक महाकाव्य है और ब्लैंक वर्स में लिखा गया है. ये ब्लैंक वर्स मीन्स एक ऐसा वर्स फॉर्म जिसमें कोई राइमिंग नहीं होती है और मोस्टली ये आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है. तो ये जो पोएम है ये भी आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है जो कि 17th सेंचुरी के ग्रेट पोएट जॉन मिल्टन ने लिखी थी. द फर्स्ट वर्जन वॉज पब्लिश्ड इन 1667. इसका पहला वर्जन 1667 में पब्लिश हुआ था जिसमें 10 बुक्स थी और लगभग 10,000 लाइन्स में ये पोएम लिखी गई थी. और इसका सेकेंड एडिशन जो है वो 1674 में पब्लिश हुआ था जिसमें 2 बुक्स और ऐड हो गई थी और ये टोटल 12 बुक्स हो गई थी एंड इट वॉज रिटन इन द मैनर ऑफ वर्जिल्स एनीड. वर्जिल की जो एक एपिक पोएम थी एनीड उस मैनर में ये पोएम लिखी गई थी विद माइनर रिविजन्स थ्रू आउट. It is considered by critics to be Milton's major work and it helped solidify his reputation as one of the greatest English poets of his time.
द पोएम कंसर्न्स द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन। इस पोएम में इन्होंने फॉल ऑफ मैन को दिखाया कि किस तरह से जब गॉड के विल को जब जो मैन है डिसओबे करता है तो किस तरह से उसका फॉल होता है, ये इस पोएम में इन्होंने दिखाया है। द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव, कि किस तरह से एडम और ईव को टेम्प्ट किया था फॉलन एंजल्स ने, जो सेटन थे, किस तरह से एडम और ईव जो हमारे फर्स्ट मदर फादर हैं उनको इन सेटन ने टेम्प्ट किया था, प्रलोभन दे के उन्हें डिसओबे करने पे मजबूर किया था गॉड को। और जब इन्होंने गॉड को डिसओबे किया था तब किस तरह से इनका फॉल हुआ, कैसे इनको एक्सपेल कर दिया गया हेवन से, कैसे इन्हें अर्थ पे फेंक दिया गया और जो सेटन थे उन्हें हेल में फेंक दिया गया। तो ये स्टोरी हम इस पोएम में देखेंगे। और जो गार्डन ऑफ ईडन था, ईडन गार्डन जो कि हेवन का गार्डन है, पहले सभी गॉड, सेटन और जो एंजल्स थे, एडम ईव थे, तो सारे लोग वहाँ ही रहते थे गार्डन ऑफ ईडन में। लेकिन जब इन्होंने डिसओबे किया गॉड को तो किस तरह से गॉड ने इन्हें हेवन से बाहर निकाला और जो मैन थे उनको अर्थ पे फेंका और जो सेटन्स थे उन्हें हेल में फेंका। तो ये स्टोरी हम आगे देखेंगे। मिल्टन्स पर्पस एज स्टेटेड इन बुक 1 इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये इस पोएम की मेन थीम है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। Justify the way of God refers to God's nature to turn everything from bad to good. तो justify the ways of God का मतलब है कि किस तरह से गॉड का जो जजमेंट होता है वो हमेशा जो है गुड के लिए होता है। किस तरह से गॉड जो है हर चीज़ को जो बैड है उसको हमेशा गुड में कन्वर्ट कर देते हैं। गॉड हैज़ क्रिएटेड द अर्थ, गॉड ने क्या किया, अर्थ को क्रिएट किया और ह्यूमंस टू रिप्लेस बैड एंजल्स, और जो बैड एंजल्स थे उनको रिप्लेस करके ह्यूमंस को अर्थ पे भेजा। और फिर ही सेंट जीसस टू रीडीम द फॉलन ह्यूमंस, और जो फॉलन ह्यूमंस हैं उनको बचाने के लिए इन्होंने जीसस को अर्थ पे भेजा था ह्यूमन फॉर्म में। दिस इज़ एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड सेटन, और यही गॉड और सेटन के बीच में डिफरेंस है। गॉड का काम क्या होता है, बुरे को अच्छा बनाना, और सेटन का काम क्या होता है, अच्छे को बुरा बताना। और सेटन क्या होते हैं, सेटन हु इज़ एन ईगोइस्ट, थिंक्स ओनली ऑफ हिज इंटरेस्ट। जिस तरह से जो सेटन होते हैं वो कैसे होते हैं, ईगोइस्ट होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एंड ओ टू सीक वेंजेंस अपॉन गॉड, और जब उनको गॉड ने हेल में फेंक दिया था तो उनसे रिवेंज लेने के लिए किस तरह से वो रिबेल करते हैं, विद्रोह करते हैं गॉड के अगेंस्ट। अपारेंटली गॉड सीम्स टू बी आर्बिट्ररी इन सेटिंग द लॉ। और हाँ, मिल्टन ने ये भी चीज़ दिखाई है कि गॉड जो है जब हेवन में कानून बनाते हैं तो वो बहुत आर्बिट्ररी होते हैं। इट मीन्स कि वो एक तरह से कहना चाहिए कि मनमाने तरीके से वो कानून बनाते हैं कि उनका ही राज चले और सेटन और जो ह्यूमंस हैं, जो एंजल्स हैं, वो उनसे इन्फीरियर रहें। तो इस तरह का मनमाना कानून उन्होंने बनाया था हेवन में। तो ये चीज़ भी मिल्टन ने शो की है। एंड सेटन लुक्स रीजनेबल फॉर बीइंग रिबेलियस। तो इन्होंने ये भी दिखाया कि अगर गॉड जो थे कानून बनाने में अगर वो मनमानी कर रहे हैं तो उन जो सेटन है उनका विद्रोह करना भी जायज़ है। तो ये चीज़ इन्होंने दिखाई। चलिए कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। पोएम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सेटन को बहुत से क्रिटिक्स ने हीरो कहा है इस पोएम का, इस एपिक का। कॉल्ड ल्यूसीफर, सबसे पहले जो सेटन थे उन्हें ल्यूसीफर कहा जाता था। ल्यूसीफर जो थे वो डिसओबीडियंस करने से पहले, गॉड को डिसओबे करने से पहले इनका जो नाम था सेटन का वो ल्यूसीफर था। सेटन इज़ वन ऑफ गॉड्स फेवरेट एंजल। जब तक इन्होंने डिसओबे नहीं किया था गॉड को तब तक ये गॉड के फेवरेट एंजल थे, until his pride gets in the way and turns away from गॉड। और जब इसका प्राइड जागता है सेटन का तो फिर वो गॉड से अपनी बराबरी मांगता है, मतलब वो चाहता है कि गॉड और सेटन भी में इक्वालिटी हो, वो इन्फीरियर ना हो। सेटन ब्रिंग्स मैनी ऑफ हेवन्स एंजल्स विद हिम। फिर सेटन क्या करता है, जो हेवन के बहुत से एंजल्स हैं उनको अपने में मिला लेता है। एंड रेन्स एज किंग इन हेल, और जब गॉड उनको हेल में फेंक देते हैं तो वो एक किंग की तरह राज करता है और बहुत से जो एंजल्स थे उनको अपने में मिला लेता है।
He continues an eternal battle with God and goodness for the souls of human beings. तो यहाँ पे इन्होंने गॉड ने ये भी मिल्टन ने ये भी दिखाया है कि ये जो एपिक पोएम है इसमें इन्होंने ऑल मैन को प्रेजेंट किया है कि जब मैन डिसओबे करते हैं गॉड को, जब वो पाप करते हैं, सिन करते हैं, तो गॉड उनको क्या करते हैं, पनिश करते हैं. ये चीज़ इन्होंने इस पोएम के माध्यम से दिखाई है कि जब हमारे साथ कुछ भी चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं, इट मीन्स कि हमने कुछ अच्छा किया, ये गॉड का विल है, ये गॉड की मर्सी है कि हमारे साथ सभी चीज़ें अच्छी हो रही. लेकिन जब हमारे साथ बुरा होता है, इसका मतलब ये है कि ज़रूर हमने कहीं ना कहीं कोई पाप किया, कोई गलती की और उसकी पनिशमेंट हमें मिल रही है. तो ये इस पोएम की थीम है, ये जो लाइन में हमने देखी थी, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड. तो ये इस पोएम की मेन थीम है और इस थीम के माध्यम से इन्होंने लाइफ की रियलिटी को दिखाया है. तो हमेशा जो सेटन है वो गॉड और गुडनेस के अगेंस्ट जो है वो रिबेल करता है. सेटन एट फर्स्ट इज़ एन एंजल विद अ सिंगल फॉल्ट. तो जब ये सेटन एंजल था, गुड एंजल था, तो उसका केवल एक ही फॉल्ट था, दैट वाज प्राइड उसका एक फॉल्ट था. बट थ्रू आउट द स्टोरी ही बिकेम फिजिकली एंड मॉरली मोर एंड मोर करप्ट. पर धीरे धीरे ये फिजिकली भी और मॉरली भी करप्ट होते जाते हैं और धीरे धीरे ये बहुत इविल बनते जाते हैं और गॉड के अगेंस्ट विद्रोह करते हैं. दूसरा मेन कैरेक्टर है गॉड जो है वो एब्सोल्यूट रूलर ऑफ हेवन है. हेवन को इन्होंने रूल किया और क्रिएटर ऑफ अर्थ, हर अर्थ को इन्होंने क्रिएट किया, हेल को क्रिएट किया. गॉड इज़ ऑल सीइंग दो ही सीम्स टू प्ले लेस अटेंशन टू थिंग्स फर्दर अवे फ्रॉम हिज लाइट. ही इज़ सराउंडेड बाय एंजल्स. बहुत से एंजल्स से ये सराउंडेड होते हैं जो इनको प्रेस करते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं एंड उनको प्यार देते हैं. When Satan falls and brings many of heaven's population with him, he decides to create a new creature. और जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हेवन में होने लगी तो गॉड ने डिसाइड किया कि वो अब एक नया क्रिएचर बनाएंगे, दैट इज़ ह्यूमन, एंड टू क्रिएट फॉर हिम अ ब्यूटीफुल यूनिवर्स. और उनके लिए एक ब्यूटीफुल यूनिवर्स बनाएंगे. और तब इन्होंने क्या बनाया, अर्थ को बनाया और वहाँ पे ह्यूमंस को इन्होंने भेजा. गॉड हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड लाफ्स एट फॉलीज ऑफ सेटन. तो जब फॉलीज करते हैं, जब सेटन जो खुरापाती करते हैं, तब गॉड के अंदर एक ह्यूमर है जो मिल्टन ने दिखाया है, तो वो उस पर हंसते हैं. एंड सीम्स टू बी अ फर्म एंड जस्ट रूलर. और यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि गॉड जो है वो एक जस्ट रूलर है, न्यायप्रिय है. सन ऑफ गॉड का सन जो कि कौन है, जीसस क्राइस्ट जो है वो इनके सन हैं. और बाद में जो जीसस क्राइस्ट हैं वो कम्प्लीटली ह्यूमन फॉर्म लेकर अर्थ पे आते हैं. गॉड इनको अर्थ पे भेजते हैं ह्यूमन बींग्स की रक्षा के लिए. होली स्पिरिट, ट्रिनिटी क्रिश्चियन, जिस तरह से हिंदुइज्म में ट्रिनिटी होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी होती है, गॉड, सन एंड होली स्पिरिट. गॉड का सन मीन्स क्राइस्ट, ठीक है, गॉड, Christ and Holy Spirit. The third of the God, Son, Trinity. Although the Holy Spirit does not play a large part in the narrative, इस पोएम में इनका होली स्पिरिट का ज़्यादा पार्ट नहीं है, पर ये ट्रिनिटी कंप्लीट करने के लिए एज अ म्यूज़, एज अ इंस्पिरेशनल म्यूज़ इन्होंने यहाँ पे इनको प्रेजेंट किया है. सिन जो है वो डॉटर है किसकी, सेटन की डॉटर है. फर्स्ट डिसओबेड, जब ये पहली बार डिसओबे करता है गॉड को सेटन, तब ये सिन पैदा होती है. सेटन लेटर रेप्स सिन, अपनी ही डॉटर का वो बाद में रेप करता है सेटन, जिससे उसका बेटा पैदा होता है, दैट इज डेथ जो है वो सिन और डॉटर का बेटा होता है. और सिन जो है वो खुद सेटन की बेटी है. डेथ जो है वो सेटन एंड सेटन की जो डॉटर है, सिन उसका बेटा है. ही इज़ अ डार्क जाइजेंटिक फॉर्म हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल. और डेथ जो है वो अपनी ही मदर कह लें या सिस्टर कह लें, दोनों ही कहलाएगी सिन. हेल के ये सुरक्षा करते हैं. हेल का जो गेट है वहाँ पे दोनों डेथ और सिन गार्ड के रूप में खड़े रहते हैं. ही टू विल रेन ऑन द अर्थ आफ्टर सेटन कॉजेज द फॉल. और ये भी पृथ्वी पे जो है राज करता है डेथ हाउएवर विल प्लेग नॉट ओनली men and women बट ऑल्सो लिविंग क्रिएचर्स. तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं
सब पे ये राज करता है डेथ। प्लांट्स हो, स्मॉलेस्ट प्लांट से लेकर मैन एंड विमेन से लेकर जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं सब पे डेथ राज करता है। एडम जो कि फर्स्ट क्रिएटेड मैन है, द फादर ऑफ ऑल मैनकाइंड। एडम इज क्रिएटेड अ जस्ट एंड ऑर्डर्ड क्रिएचर, ये एक जस्ट और ऑर्डर्ड क्रिएटर है, लिविंग इन जॉय, प्रेजिंग गॉड, शुरू में ये गॉड को प्रेज करता है। लोनली है, जब ये एडम को गॉड क्रिएट करते हैं तो ये शुरू में लोनली होता है, अकेला होता है। एडम विल आस्क फॉर अ कंपेनियन, तब ये गॉड से मतलब अपने कंपेनियन के लिए बोलता है। एंड विल देयर आफ्टर फील डीप एंड अनकंट्रोलेबल, और तब फिर गॉड जो है जब ये कंपेनियन की मांग करता है तब गॉड किसको क्रिएट करते हैं, ईव को, जो कि एडम की वाइफ बनती है, द फर्स्ट क्रिएटेड विमेन, मदर ऑफ ऑल मैनकाइंड। ईव इज़ रादर अ फिकल एंड वेन विमेन, तो ये थोड़ा ज़्यादा घमंडी टाइप की होती है ईव। ईजिली फ्लैटर्ड बाय एडम एंड सेटन, सेटन भी इसको आसानी से फ्लैटर कर लेता है और एडम भी, तो यही इसकी वीकनेस होती है कि ये आसानी से किसी की भी बात पे भरोसा कर लेती है। एंड दिस वीकनेस बिकम्स हर डाउनफॉल, क्योंकि जब सेटन आता है और आसानी से ये उसकी बात में आ जाती है और गॉड के विल को डिसओबे करती है, एंड हर वैनिटी ड्राइव्स हर टू डिसओबे गॉड। शी लव्स एडम एज वेल, दो द इम्प्लीकेशन इज दैट शी लव्स हर सेल्फ मच मोर, वो खुद से ज़्यादा प्यार करती है, एडम से भी ज़्यादा, जबकि एडम जो है वो ईव से बहुत प्यार करता है। राफेल जो है एक जेंटल आर्क एंजल है जो कि एडम के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए भेजा जाता है। राफेल इज़ ट्रेडिशनली सीन एज अ फ्रेंडली एंड सोशिएबल एंजल, तो ये फ्रेंडली है और सोशिएबल है, जबकि माइकल जो है वो भी एक एंजल है जो कि एक जनरल है गॉड की आर्मी का जनरल है माइकल। और अगर राफेल के कंट्रास्ट में देखें तो राफेल एक फ्रेंडली एंजल है, जबकि माइकल जो है वो एक फर्म मिलिट्री टाइप ऑफ एंजल है। ही इज़ मोर ऑफ एन इंस्ट्रक्टर एंड पनिशर, वो फ्रेंडली है, राफेल जो है ये फ्रेंडली है, जबकि माइकल जो है ये एक पनिशर है और इंस्ट्रक्टर है। गैब्रियल जो है ये एक दूसरा आर्क एंजल है, हु इज़ अ जनरल इन गॉड्स आर्मी, ये भी गॉड की आर्मी का जनरल है। ही टू वॉज सेंट टू लेड गॉड्स फोर्सेस इनटू बैटल अगेंस्ट सेटन, तो ये भी सेटन के अगेंस्ट जो बैटल होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। एब्डियल जो है ही इज़ द ओनली एंजल हु स्टैंड्स अप टू सेटन एंड हिज थाउजेंड्स ऑफ मिनियंस व्हेन सेटन फर्स्ट सजेस्ट रिबेलियन, जब जो सेटन है जब पहली बार रिबल करता है तो ये जो होता है एब्डियल, ये सेटन के साइड से खड़ा होता है। ही इज़ प्रेज्ड एज बीइंग मोर करेजियस दैन इवन दोज हु फाइट इन गॉड्स आर्मी, तो गॉड की तरफ से जितने भी जो फाइटर्स थे, जो भी वॉरियर्स थे, उन सब में सबसे ज़्यादा अगर कोई करेजियस था तो यही था एब्डियल, लेकिन ये किसकी साइड से लड़ रहा था, सेटन की तरफ से। बेल्जेबब, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, वन ऑफ द फॉलन एंजल्स एंड सेटन्स सेकेंड कमांड, ठीक है, सेटन के बाद ये सेकेंड कमांड पे आता है बेल्जेबब। बेल्जेबब इज़ द नेम ऑफ वन ऑफ द सीरियन गॉड्स मैंशनड इन द हिब्रू बाइबल में इसका नाम मेंशन हुआ है बेल्जेबब का, जो कि एक सीरियन गॉड है। ही इज़ द फर्स्ट विद whom Satan confers when contemplating rebellion, and he is the first Satan sees when they are in hell, जब ये हेल में पहली बार जब पहुँचे सेटन तो इनको सबसे पहली बार जब कोई मिला तो वो कौन था, बेल्जेबब था। मोलोक, ये भी एक फॉलन एंजल है, वन ऑफ द जनरल्स ऑफ सेटन्स आर्मी। मोलोक जो है ये सेटन की आर्मी का जनरल है। मोलोक इज़ एन ऑथोरिटेरियन मिलिट्री एंजल हु वुड रादर फाइट एंड लूज बैटल देन बी कंप्लिसेंट एंड पासिव। विक्ट्री ओवर गॉड इज़ लेस इम्पॉर्टेंट टू मोलोक देन रिवेंज अगेंस्ट हिम, तो इसके लिए जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या था, गॉड के अगेंस्ट रिबेल करना, उनसे रिवेंज लेना, बदला लेना, ये इसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। बेलियल जो है एक कंप्लिसेंट पासिव फॉलन एंजल है। बेलियल डज नॉट वांट टू फाइट, ही रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ ऑल द फॉलन एंजल्स दैट सीक्रेटली विशेस गॉड वुड टेक देम ऑल बैक, तो ये मन ही मन ये लड़ना नहीं चाहता, ये मन ही मन चाहता है कि कुछ एंजल्स के कुछ सेटन्स की तरह कि इन्हें गॉड जो है वो वापस से हेवन में बुला ले और इन्हें माफ़ कर दे, मन ही मन यही चाहता और ये लड़ना नहीं चाहता। मेमन, अनदर फॉलन एंजल,
Mammon thinks that the fallen angels should try to build their own kingdom. अब मेमन क्या सजेस्ट करता है कि जो सेटन है, फॉलन एंजल्स हैं, इन्हें कोशिश करना चाहिए कि ये अपना खुद का किंगडम बनाए और जो हेवन है उसको भूल जाए और एक दूसरा किंगडम बनाकर वहाँ पे ये राज करे. ही इज़ द अल्टीमेट कॉम्प्रोमाइज़र एंड दो हिज कॉम्प्रोमाइज इज़ इलॉजिकल एंड विल नॉट वर्क द क्राउड लव्स हिम. तो चूँकि इस जो भी ये लॉजिक लगाता है क्योंकि ये चाहता था कि एक अलग किंगडम ये बनाए और भूल जाए कि गॉड से हमको रिवेंज लेना है. अब सब कुछ भूल के ये क्या चाहता था कि एक अलग किंगडम बना के वहाँ राज करना चाहता था. तो लोगों को जो बाकी जो एंजल्स थे, फॉलन एंजल्स, उनको इसकी जो बात थी वो पसंद तो नहीं आई, बट स्टिल ऑल द एंजल्स ऑल द फॉलन एंजल्स लव्ड हिम. तो ये थे कुछ मेन कैरेक्टर्स, मेमन, बेलियल, मोलोक, बेल्जेबब, एब्डियल. तो ये सारे सेटन की तरफ से थे. गैब्रियल, माइकेल, राफेल, ईव, ये सारे एडम गॉड की तरफ से थे. डेथ, सिन, जो सिन है डॉटर है सेटन की. होली स्पिरिट, तो ये सारे मेन कैरेक्टर हैं, सन ऑफ गॉड. तो आई होप आपको सारे कैरेक्टर्स और पोएम की बैकग्राउंड समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट वीडियो में हम पोएम की ब्रीफ एनालिसिस देखेंगे, पोएम की स्टोरी देखेंगे. तो इस वीडियो में आप कैरेक्टर को समझिए. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं स्टोरी के साथ. गुड बाय एंड थैंक यू.